हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। तो बीए सेकेंड ईयर के काफ़ी चैप्टर्स की वीडियो मैंने सोशोलॉजी सब्जेक्ट के काफ़ी चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है। तो अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और एजुकेशन सब्जेक्ट और पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियोस डली हुई है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, तो इस पे आते हैं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप छोटे क्लास से लेकर अभी हायर एजुकेशन की स्टडीज़ तक जितने भी आपने जितने भी क्लासेस में पढ़े हैं ना, पर्यावरण प्रदूषण तो पढ़ा ही होगा। पर्यावरण प्रदूषण चाहे आपका इंटर हो, हाई स्कूल हो, फर्स्ट ईयर हो, 8th क्लास हो, पर्यावरण प्रदूषण आया ही आया है हर क्लास में। तो क्या है, बहुत ही ईजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में पर्यावरण प्रदूषण है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, चाहे आप बीए में हो, एमए में हो, बीएड में हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण का मतलब होता है जो कुछ हमें चारों ओर से घेरे हुए है। और प्रदूषण यानी किसी चीज़ का मैला हो जाना, प्रदूषित हो जाना। तो जब पर्यावरण यानी जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं, जब उसमें जब वो मैला हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है तो उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण का अर्थ, शाब्दिक रूप से पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और जबकि आवरण का अर्थ है ढका हुआ, यानी चारों ओर से ढका हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ हमारे चारों ओर से, परि का मतलब क्या हुआ, चारों ओर, और आवरण मतलब ढके हुए, यानी जो हमें चारों ओर से ढके हुए है वो सब कुछ हमारा पर्यावरण है। चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो भौतिक हो, यानी प्राणी के जीवन को जो कुछ भी चारों ओर से घेरे हुए रहता है वो सब कुछ पर्यावरण। उदाहरण के लिए खनिज, जल, वायु, भूमि की बनावट, तापमान, ऋतुएं, खनिज पदार्थ, आर्द्रता, विभिन्न जीव, चारों ओर की ध्वनि, उद्योग धंधे, उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा हमारा संपूर्ण सामाजिक जीवन आदि भी दशाएं हैं। यानी जो कुछ भी हमारे समाज में पाया जाता है, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, आर्द्रता हो, चाहे जीव जंतु हो, भूमि की बनावट है, वायु है, जल है, ये सब क्या है, हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो ये सब कुछ दशाएं क्या है, हमारा पर्यावरण है, यानी हमारा एनवायरनमेंट है, जहाँ हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जिन चीज़ों के बीच में हम रह रहे हैं, चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे प्राकृतिक रूप से, वो सब कुछ हमारा पर्यावरण है। तो जिससे मानव का जीवन चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, यानी वो सभी दशाएं जिनसे हमारा जीवन घिरा हुआ है वो सब कुछ हमारा पर्यावरण है। इस प्रकार इन सभी दशाओं की संयुक्ता को हम मानव का पर्यावरण कहते हैं। इस आधार पर रॉस ने लिखा है, पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी रॉस के कहने का तात्पर्य है कि वो सब कुछ जो हमारे एक्सटर्नल रूप से, इंटरनल नहीं, यानी जो हमारे बाहर की ओर जो कुछ भी शक्तियाँ विद्यमान है और जो हमें प्रभावित कर रही है, चाहे वर्षा हो रही तो हम उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है तो उसका भी प्रभाव हम पर पड़ रहा है, ऋतुएं बदल रही है, ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, ये सब क्या है, इनका असर हमारे पे पड़ रहा है। तो रॉस कह रहे हैं कि वो सभी दशाएं, वो सभी शक्तियां जो हमें एक्सटर्नल रूप से प्रभावित करती हैं वो पर्यावरण है। गिल्बर्ट के अनुसार पर्यावरण का तात्पर्य प्रत्येक रूप से उस दशा से है जो किसी तत्व यानी वस्तु अथवा मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहती है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो गिल्बर्ट भी वही बात कह रहे हैं कि वो सभी दशाएं जो किसी वस्तु या फिर मनुष्य के रूप से हमें चारों ओर से घेरे हुए रहती है और उनका प्रभाव हम पर प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली पड़ता है, वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण प्रभाव को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर का कथन है कि पर्यावरण जीवन के आरंभ से ही यहाँ तक कि उत्पाद के कोष्ठों के समय से ही मानव को प्रभावित करने लगता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो उसी समय उसका पर्यावरण अथवा चारों ओर की दशा उसके जीवन को प्रभावित करना आरंभ कर देती है। यानी इनका कहने का मतलब है कि अगर एक नवजात शिशु अपनी माँ के पेट में भी है तो उसे
इन्वायरमेंट की चीज़ें उसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, यानी वो पेट में होने के बावजूद भी उस पर पर्यावरण यानी उसकी दशाओं का यानी दशाएं क्या है, हमारे जो क्लाइमेट चेंज होते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो इनका कहने का मतलब है कि पर्यावरण जीवन के आरंभ से लेकर सभी कोष्ठों के समय मानव को प्रभावित करती रहती है, यानी पर्यावरण रुकता नहीं है। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमारे चारों ओर विद्यमान है और हमें प्रभावित कर रहा है वो सब कुछ हमारा पर्यावरण ही है, ऐसा मैकाइवर का कहना है। तो पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि पर्यावरण का मुख्य संबंध हमारे वातावरण यानी हमारे एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है। तो वातावरण के जिस हिस्से में मिट्टी, चट्टान, रेत ये सब कुछ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। जहाँ पर मिट्टी, रेत या फिर चट्टानें पाई जाती वो सब कुछ हमारा स्थलमंडल कहलाता है। दूसरा हिस्सा वो है जो जल क्षेत्रों से, समुद्रों से घिरा हुआ, उसे हम जलमंडल कहते हैं। और इसके विपरीत स्थलमंडल और जलमंडल से ऊपर की ओर यानी 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गैसीय वातावरण उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो स्थल, जल, वायुमंडल ये सब क्या है, हमारा पर्यावरण है, ये हमें चारों ओर से घेरे हुए। तो जब इन मंडलों में प्रदूषित मतलब कि किसी भी वजह से जब प्रदूषण बढ़ता है, यानी जब इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्हें प्रभावित कर रही हैं, इनके जो कण हैं उन्हें शुद्ध से अशुद्ध करती हैं, तब पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है, यानी व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो साधारणतः प्रदूषण का आशय किसी प्रकार की गंदगी या दोष से समझा जाता है। व्यापक अर्थ में प्रदूषण एक ऐसी दशा है जो पर्यावरण अथवा वातावरण की गंदगी और अपवित्रता का बोध कराती है। साथ ही इसका तात्पर्य प्रकृति के तत्वों के संतुलन में होने वाली कमी से भी है। यानी साधारण रूप से प्रदूषण का आशय यानी किसी के सामने अगर आप प्रदूषण की या फिर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट गंदगी से या फिर वातावरण में दोष आ गया इनसे समझा जाता है, और जो पर्यावरण और वातावरण की गंदगी और अपवित्रता का बोध कराती यानी बताती है कि हाँ ये मतलब अपवित्र हो गए हैं या फिर गंदे हो गए हैं, इसलिए मतलब पॉल्यूशन हो रहा है। तो आज मानव ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति करके जहां अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं, वही नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप स्थापित होने वाले कारखानों और दूसरे यंत्रों के कारण प्राकृतिक साधनों का भी बुरी तरह दोहन आरंभ हुआ। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए जिन हानिकारक रसायनों, गैसों और पदार्थों को प्रयोग में लाया गया, उनसे पर्यावरण के प्राकृतिक रूप में हानि होने के साथ ही जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी जैसे जैसे हमारे समाज में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने से जो मशीनरीज आ रही हैं, इनका प्रभाव सीधे सीधे हमारे एनवायरमेंटल पे पड़ रहा है। कहीं किसी भी सुनसान इलाके में अगर कल कारखाने वगैरह बनाए जाते हैं तो उनका विषैला पानी नालियों से बहाकर नदियों में लाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जल प्रदूषण हो रहा है। वहाँ जो चिमनियों से गैस निकलती है, जब वो आसमान की ऊंचाई तक जाती है तो उससे वायु प्रदूषण यानी जो हमें शुद्ध वायु मिल रही है उसमें प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चीज़ों से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मतलब बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, वैसे वैसे फ़ायदा तो हमें हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव भी पड़ रहा है हमारे एनवायरमेंटल पे। इससे क्या है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो ये सभी कारक जो है ना, ये हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पोल्यूशन हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ साथ ये जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो इसका प्रभाव डायरेक्ट वायु में उड़ने वाले जो मतलब पक्षी हैं ना, उन पर होता है। इसी प्रकार जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, विषैला पानी जब जल में जाकर मिक्स हो जाता है तो जो मतलब कि जो जानवर जल के अंदर रहते हो, क्योंकि उनका खाना पानी सब जल के अंदर होता है, तो जब वो विषैला पानी उनके पेट वगैरह में जाता है तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो इस कारण से इन सभी मतलब कि जो सर्कल चलता रहता है, इन सभी के कारण प्रदूषण होता रहता है। तो ये सभी कारक कृत्रिम और अकृत्रिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।
तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण वायु, जल और स्थल की भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं से होने वाला एक परिवर्तन है जो हम मनुष्य और हमारे लिए लाभदायक, जो जंतु हैं, पौधे हैं, कच्चे माल हैं, इन सभी को किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो वायु, जल, वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक गैस, पर्यावरण के सब क्या है, मुख्य घटक है। तो यही सभी घटक आपस में व्यवहार के द्वारा प्रकृति को संतुलित रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इनमें किसी भी घटक का अधिक उपयोग होना और उसके प्राकृतिक रूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाने से प्राकृतिक पर्यावरण का जो सब संतुलन यानी बैलेंस बिगड़ता है, इस दशा को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जिन कारणों और दशाओं के प्रभाव से पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे कि जो विषाक्त धूल के कण, कार्बन युक्त धुआं, विभिन्न प्रकार की गैस, जल में बहुत ज़्यादा गंदा विषैला पानी, दुर्गंध युक्त पदार्थ की जो मिलावट होती है, ऊर्जा के जो अलग अलग मतलब कि जो कृत्रिम साधन होते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, इन सब के जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और उत्पन्न करते हैं। तो आज उद्योगों के अनियंत्रित विकास के फलस्वरूप कारखानों के गंदे पदार्थ नदियों में भी छोड़े जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन से निकलने वाली गैसें वायुमंडल को दूषित कर रही है और वृक्षों के और पेड़ों को जो मनमाने तरीके से काटा जा रहा है, इससे क्या है, हमारे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है। क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो इससे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट वायुमंडल के संतुलन पे पड़ेगा। और मशीनों और जो मोटर गाड़ी, वाहन हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले जो शोर है, जो हम मानव को और जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे, बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, कीटनाशक दवाई हैं, रासायनिक उर्वरक है, इन सब को क्या है कि कृषि करने के लिए इन सब का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, हमें डायरेक्ट रूप से इफेक्ट पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में। तो पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक प्रकार के प्रदूषणों का समावेश होता है। वैज्ञानिकों ने प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को 5 मुख्य भागों में बांटा है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये 5 प्रकार के प्रकार हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए तथा इसका प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। यानी पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इसके कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं। फिर वायु प्रदूषण का विस्तृत उल्लेख कीजिए। यानी इसके वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, उसके रोकने के कौन कौन से उपाय होने चाहिए। फिर जल प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए से कहने का तात्पर्य है कि पूरा आपको डिफाइन करना है कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण किस तरह होता है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसे रोकने के क्या उपाय होने चाहिए। फिर है मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसे भी आपको पूरा डिस्क्राइब करके डिफाइन करना पड़ेगा। फिर है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने में सरकार के प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी कौन कौन से कानून है जिसे सरकार ने बनाए हैं उनके बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर है ध्वनि प्रदूषण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को लिखिए। यानी किन किन स्रोत से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। मृदा प्रदूषण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। और पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी शॉर्ट में आ सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के सामान्य सुझावों का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादा शॉर्ट में ही आएंगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ बताइए और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए, वो क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। प्लस जल प्रदूषण पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आ सकता है। और वायु प्रदूषण को विस्तृत उल्लेख कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग में ज़रूर आ सकता है। तो इसे अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 कल आएगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखकर उसे भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट करके हमें अपने फीडबैक बता दिया कीजिए, जिससे कि हमें भी अपनी गलती मालूम होती चले और हम भी अपनी गलतियों का सुधार कर सकें। और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप सब्जेक्ट को मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।